ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मिलन फर्स्ट मिलन है 18 अक्टूबर 2024। ये रिवाइज मुरली है 25 अक्टूबर 2009। मुरली की हेडलाइन है सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार करो। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसा एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से जो भी भिन्न भिन्न बंधन में आत्मा फंस गई, उन सब बंधनों से मुक्त हो गए। बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे शक्तियों की अनेक शक्तियां प्राप्त की है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग का समय है बहुत छोटा, लेकिन समय से प्राप्तियां ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो है, संपन्न है ना। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है। लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की सर्व प्राप्ति इस छोटे से युग में है और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्म मिलन का, अति इंद्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का, वह अब संगम पर ही मिला है, हर कल्प मिलता रहेगा।
तो बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है वह हर एक के चेहरे से चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि खजाने मिले तो हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं और परमात्म प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वह पर्सनैलिटी चमक अनुभव हुई, ऐसे अभी विशेष डबल विदेशी बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं। तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हैं, पुरुषार्थ वृद्धि का अच्छा कर रही हैं, पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं से और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है और एक ही जिम्मेवारी सब परिवर्तन मनसा सेवा एक दो के अनुभवों का अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहाँ भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है जो पहला चांस आपको ही देते हैं। तो पहले चांस का रिज़ल्ट पहला नंबर लेना है। अच्छा लगता है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ से बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी है। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं, उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहाँ भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दें, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी संकल्प किया करना ही है, देखेंगे करेंगे ये गे का शब्द नहीं है।
इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा, याद दिलाने का कि अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी। जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं वह हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज़ का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। धर्मराजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो। कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आश है, चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वे जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है, हिम्मत है। अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। दृढ़ संकल्प की चाबी जो बाप दादा ने दी है उसको सदा ही कायम रखना। करना ही है, अभी अभी, गे नहीं। वह समय अभी गया, हो जाएगा, होना ही है, हो जाएगा नहीं, होना ही है। डबल पुरुषार्थी का टाइटल बाप दादा ने जो दिया है उसको सदा याद रखना। बाकी बाप दादा ने रिज़ल्ट सुनी, बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया है और विदेश ने भी कम नहीं किया है। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया है और रिज़ल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने में मुबारक दे रहे हैं। अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है वह सुना दिया कि अभी चेहरे में चमक दिखाई दे। जो भी देखे प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो, गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। तो अब घर जाना है, अब तो घर जाना ही है। घर के नज़ारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो यह लहर हर एक, चाहे भारत चाहे विदेश, अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है याद रहता है। तो बेहद का वैराग्य ये कोई भी प्रकार का मन के संकल्पों का आपस में संगठन के माया के विघ्नों का एकदम समाप्त कर देना। यह माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे।
यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। पंख अपने सदा चेक करो, कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं। तो बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश है। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। पसंद है? पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, यह ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना। यह होमवर्क है। अच्छा, 90 देशों से 2300 भाई बहनें आए हैं। 5 खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में बाबा ने खड़ा किया। पहला अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन के भाई बहनें, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, यूरोप, यूके, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, रशिया, CIS, बाल्टिकल रीजन, सभी तरफ आगे बढ़ने का चांस और आपस में रूह-रेहान भी की। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज़ देंगे। क्या प्राइज़ देंगे वह तो देखेंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 एक देश के एक एक शहर में जितने भी सेंटर हैं, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश हैं वह सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाए कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 हो उसको बाप दादा प्राइज़ देगा। चलो, एक नहीं तो 3 वो देंगे। 1 2 3, 3 नंबर। वैसे तो 1 को दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाँ, हाथ हिलाओ। पसंद है। कितना टाइम चाहिए? ये टीचर सुनावे। कितना टाइम चाहिए प्राइज़ लेने में, बताओ। उन्होंने कहा फरवरी तक। सब बाबा कहते सभी देशों के टीचर्स हाथ उठाओ। ठीक है, तैयार होंगे ना? फिर बाप दादा प्राइज़ देंगे। बहुत अच्छा, इसमें ताली तो बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा। अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। अच्छा, अभी क्या करना है? अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले हर एक बाप के सिकी लदे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना? बच्चे और बाप दोनों का सहयोग से यज्ञ चला है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप ही हो ना? साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया, 1-2 के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने
कहा कमाल है गुलजार दादी की। बाबा कहते वह तो साथ में है ही, बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं एक दिखाई दे। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गए, तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है। इसलिए अभी आप सबके ऊपर नज़र है। अच्छा, पर दादी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, शक्ल से बीमार नहीं लगती हो। बाप दादा बच्ची को देख खुश होते हैं। तभी तो शक्ल ऐसी चमकती है, शक्ल से बीमार नहीं लगती। रमेश भाई से, उषा की तबीयत ठीक है, उसको याद देना। ब्रिजमोहन भाई से, इंडिया में किया, उसका भी प्रभाव अच्छा पड़ा, सभी को संदेश मिला, इंटरेस्ट बढ़ा, अच्छा किया, मिल कर के एक दो में राय ले कर के अच्छा किया। अभी भी कई कर रहे हैं, अच्छा है, संदेश तो मिल जाए, टीवी द्वारा भी अच्छा है, अच्छा किया, मेहनत अच्छी की। डबल विदेशी मुख्य बहनों से यहाँ सबको इकट्ठा होना अच्छा लगता है ना, फ्री माइंड, वहाँ तो सेवा का, स्टूडेंट का ख्याल रहता है। यहाँ एक ही काम है, आपस में मिलकर करते हो, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। एक साथ बन जाता है ना, तो एक ही जैसा चलता है, बाप दादा को बहुत पसंद है। जयंती बहन से, ठीक है, तबीयत ठीक हो गई, सभी की तबीयत ठीक है। मोहिनी बहन से, इसका भी हिसाब पूरा हुआ, वह तो सभी को होता है। अभी हर एक को अपनी तबीयत की नब्ज़ का पता पड़ गया है, क्यों होता है, क्या करना है, नॉलेजफुल हो गए हैं, इसलिए शरीर पुराना है, आत्मा हिम्मत वाली है, सेवा के लिए एवर रेडी। अभी तो समय अनुसार आप लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा, बहुत निमंत्रण मिलते रहते हैं, अभी इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है। अभी फिर पीछे दूसरे टर्न में सुनाएंगे कि अभी और सेवा का क्या रूप होना चाहिए। अंकल आंटी ने आपको बहुत बहुत याद किया है, उनको कहना आपको लाख बार पदम पदम याद प्यार। बाबा आप हमारी दुनिया में देखने तो आओगे, ऊपर बैठकर भी देखेंगे। बाबा से बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमारी दुनिया में देखने तो आएंगे सतयुग में? बाबा कहते ऊपर बैठकर भी देखेंगे। निज़ार भाई से, हैदराबाद में सर्व इंडिया का प्रोग्राम 7-8 नवंबर को है, तो बाबा कहते यह भी एक नए प्रकार की ट्रायल हो जाएगी। अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है, पहले एक सैंपल हो जाएगा। सारी इंडिया में 32 सिटी में करने का प्लान बनाया है, होते रहेंगे, अभी तो पहला अच्छा हो जाएगा। शांतामणि दादी से, शेष शैया पर सोई हुई हो, जैसे विष्णु को दिखाती है ना, शेष शैया पर आराम से लेटा हुआ, ऐसे आप भी लेटी हुई हो, बहुत अंदर कमाई हो रही है, अपनी सूक्ष्म मनसा सेवा करती रहो। कार्तिकेयन भाई तथा अन्य मेहमानों से, ड्रामा की पॉइंट तो पक्की है ना, जो कुछ होता है अच्छा होता है, अपने लिए उस आत्मा का कल्याण और रिज़ल्ट बहुत अच्छी है, अच्छे में अच्छी है, आप फिक्र नहीं करो, बेफिक्र, बाप देख रहा है, सब अच्छा है। देखो सेवा का प्रत्यक्ष रूप तो दिखाया है, बहुत अच्छा किया, हिम्मत दिखाई ना, हिम्मत का फल बहुत अच्छा होता है। बाप दादा के रजिस्टर में हिम्मतवान में आपका नाम रजिस्टर्ड है।
अच्छा, ओम शांति। तो ये था अव्यक्त बाप दादा का 2024-25 का फर्स्ट मिलन। तो ये रिवाइज मुरली थी 25 अक्टूबर 2009 की। मुरली की हेडलाइन है, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। ओम शांति।